अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे देशवासियों, आज है हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर चांदपुर में। ये चांदपुर विधानसभा है। हमारे सामने है समाज सेवी भावी उम्मीदवार बीजेपी से। हम चर्चा करेंगे। जी भैया, आप अपना नाम बताइए। कपिल चौधरी। कपिल चौधरी जी। ये बताइए, अगर पार्टी ने आपको चुना जी तो आप क्या विकास के बारे में क्या क्या आपके उसमें चल रहा है? देखिएगा, सर्वप्रथम भगवान शिव को नमन करते हुए और इस क्षेत्र की जनता ने इससे पहले भी हमें ब्लॉक प्रमुख के रूप में हमारी माता जी को एक बार अवसर दिया है और जनता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, हमें ब्लॉक प्रमुख बनाया। और ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद में इस पूरे क्षेत्र में विकास किस स्तर पर है, ये अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं तो वो अच्छा नहीं लगता। इसके लिए आप क्षेत्र की जनता में जाएं और ब्लॉक जलीलपुर के प्रमुख द्वारा जो इस क्षेत्र का विकास कराया गया है, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार तो ऊपर है, परंतु तीसरे इंजन की सरकार भी इस जलीलपुर ब्लॉक में चली है या नहीं चली है, वो जनता ज़्यादा अच्छा बताएगी, अपेक्षा मेरी। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप क्षेत्र में जाएं और मालूम करें कि ब्लॉक जलीलपुर में विकास की गंगा बही है या नहीं बही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे भगवान ने चाहा, आपको टिकट मिला, अब भावी उम्मीदवार है, ऊपर वाला जिताएगा भी आपको, तो क्या क्या आपके विचार हैं क्षेत्र में कराने के लिए? देखिएगा, जैसे मैंने आपसे भी बताया था कि जनता ने हमें प्रमुख चुना। जी जी। प्रमुख चुनने के बाद मेरी किसी भी गाड़ी पे आज तक ब्लॉक प्रमुख लिखा हुआ नहीं है। मैंने अपनी किसी भी गाड़ी पे ब्लॉक प्रमुख नहीं लिखवाया आज तक। देखा है हमने जनता के मन पर, जनता के दिल पे प्रमुख लिखा है। हमने अपनी गाड़ी पे प्रमुख नहीं लिखा है। अगर जनता ने मौका दिया और चुना तो मेरी गाड़ी पे भी विधायक लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लोग बागों की, जनता के दिलों पे ये लिखा हुआ होगा कि हमारा विधायक कैसा है, ये उनके दिल पे लिखा हुआ होगा। अच्छा, हमें जानकारी मिली आपके अंदर कोई पक्षपात नहीं है? देखिएगा, इस बात का तो मुझसे ज़्यादा अच्छा जवाब जनता ही दे सकती है। मैं अपने शब्दों में कहूँ कि मैं पक्षपात करता हूँ या नहीं करता हूँ। शहर के अंदर सबसे अच्छी मिठाई किस दुकान की है वो हर शहर वालों को पता है, और सबसे खराब मिठाई किसकी है ये भी सबको पता है। ये जनता जनार्दन है, सबको जानती है, सबको पहचानती है। आज भगवान शिव की आशीर्वाद से इस देश और प्रदेश पे इतना अच्छा नेतृत्व माननीय मोदी जी और योगी जी के द्वारा इस देश में सरकार चली, इस प्रदेश में सरकार चल रही है। और तीसरी बार मोदी जी जो है वो जनता ने अवसर दिया है मोदी जी को, और 2027 में जनता ने फिर अगर चाहा तो योगी जी को ही अवसर मिलेगा। तो जनता सब जानती है। तीसरी बार चुनने का मतलब आप समझ लीजिएगा कि योगी जी के मन में कितना अपार इसलिए जनता के प्रति है और कितना जनता में योगी जी के प्रति है। तो इसलिए जनता को तो कोई बात बताने की, जनता सब जानती है, सब पहचानती है। अच्छा, योगी जी बिजनौर में आए थे, यहाँ से पीपल्स आने के पास से यमुना एक्सप्रेस जा रहा है, उसके बारे में क्या? यमुना एक्सप्रेस वे नहीं, वो गंगा एक्सप्रेस वे जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए अभी तक जो सुनने में आया है कि अभी तक उसके लिए जमीन जो है वो तय नहीं हुई है कि वो किधर से होकर जाएगा। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पीपल्स आने से इधर कराल से होता हुआ और विदुर कुटी जी को होता हुआ जाएगा, क्योंकि महात्मा विदुर जिनके नाम से बिजनौर की धरती को जाना जाता है, ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, पूरे बिजनौर वासियों के लिए, कि महात्मा विदुर की इस धरती पर गंगा एक्सप्रेस वे जाएगा। तो इससे बिजनौर के विकास में चार चांद तो लगने ही है। और गंगा एक्सप्रेस वे पे अगर आप गए हैं, मैं जानता नहीं, परंतु मैं अगर गया हूँ, अगर आप देखिएगा तो पूरब और पश्चिम को की जो दूरी थी उसको घटाने का गंगा एक्सप्रेस वे का एक महत्वपूर्ण योगदान
इस प्रदेश में है और उसका पूरा क्रेडिट हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। अच्छा, जैसे अब बरसात की समस्या होती है, यहाँ जलीलपुर ब्लॉक पे आगे गंगा जी जा रही है, तो वहाँ पे अभी कार्य चल रहा है। अभी हमें जानकारी ली थी हमने कि कार्य चल रहा है, तो उसके बारे में क्या वो कार्य चल रहा है या वैसे ही? ये कल भी मैं इसी समस्या के कारण अपने क्षेत्र के उन्हीं गांव दत्याना, नानौर और जो पड़ोस का खानपुर खादर पड़ता है उधर उसी साइड में था जी, क्योंकि बरसात का समय आने वाला है जी, और ये एक बड़ी पीड़ा का विषय है, बहुत पीड़ा होती है जी, क्योंकि जो हस्तिनापुर और ये चांदपुर मार्ग है ये उस क्षेत्र की लाइफ लाइन है और हर बार बरसात में उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है और वो पुल और आवागमन जो बंद हो जाता है और उस क्षेत्र की पूरी लाइफ लाइन कट जाती है और किसानों की जो किसान इतनी मेहनत से अपने फसल को 4-5 महीने उगाता है, अपने बच्चे की तरह उसे पालता है, वो बह जाती है। तो उससे दिल को बड़ी विडंबना भी होती है और बड़ा ही लगता है कि इतनी मेहनत इनकी बेकार चली गई और उसी कारण से उस क्षेत्र में रोजगार पे भी उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, बेरोजगारी वहां बढ़ जाती है और 3-4 साल से तो लगातार बहुत ज्यादा उस क्षेत्र का नुकसान हो रहा है। अब सुनने में आया है कि ऊपर से जो बांध है वो बांध का तटबंध जो बन रहा है वो हस्तिनापुर साइड से बन रहा है। कल मैं क्षेत्र में का मैंने दौरा किया था इसी कारण से जानने के लिए, तो ये मालूम पड़ा है कि उस क्षेत्र में जो हस्तिनापुर वाली साइड से वो बंदा बन रहा है और अगर हस्तिनापुर वाली साइड से बंदा बना तो और भी ज्यादा समस्या बढ़ जाएगी क्योंकि फिर ज्यादा पानी का बहाव हमारे क्षेत्र की तरफ होगा, जलीलपुर ब्लॉक की तरफ भी ज्यादा है जो है बहाव गंगा जी का बढ़ जाएगा और उससे किसानों को और जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं कल भी जनता के बीच में था और मैंने कल उनको आश्वासन भी दिया था कि जहां से भी और जिस भी नेता से मुझे मिलना पड़ेगा मैं मिलूंगा और मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि कैसे भी हो क्षेत्र को इस समस्या को जो बहुत भारी समस्या है उसको इस जनता को इस समस्या से निजात मिलनी चाहिए। आप लोगों ने कपिल चौधरी साहब के विचार सुने। ऐसे ही ग्लोबल हिंदुस्तान टीवी के साथ जुड़िए। ग्लोबल हिंदुस्तान टीवी सच दिखाता है, सच के साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत। हम आपको दिखाएंगे क्या क्या गतिविधियां हैं चुनाव की, हम आपको दिखाते रहेंगे लगातार। जय हिंद, जय भारत।